एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में फिजिक्स कक्षा 12वीं जो एमपी बोर्ड ने आपके लिए प्रश्न बैंक जारी किया है त्रैमासिक परीक्षा का, आप यहां पे देख सकते हैं। प्रश्न बैंक विषय भौतिकी कक्षा 11वीं 2025-26 त्रैमासिक परीक्षा के लिए इसके पूरे उत्तर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो सभी लोग पूरा वीडियो देखिएगा और अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इस बार जो आपका त्रैमासिक पेपर बनेगा पूरा का पूरा प्रश्न बैंक से बनने वाला है, तो इसको आप काफ़ी अच्छे से कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पूरा वीडियो ध्यान से देखना है, आप लोग को एक एक क्वेश्चन बढ़िया से करना है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पे आप कहा जाता है, दिया है आपको त्रैमासिक परीक्षा, तो ब्लूप्रिंट दिया है। आप यहाँ देख सकते हैं पूरा पूरा ब्लूप्रिंट दिया है। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा, चौथा और पांचवा पार्ट रहेगा आपका। ठीक है, पूरा दिया किस पार्ट से कितने नंबर का आने वाला है। तो चलिए आगे अब इसके क्वेश्चन, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपको टोटल 5 पार्ट तक पढ़ना है ना। यहाँ पे कुछ निर्देश आपको दिए गए हैं, कैसे आपका प्रश्न पत्र निर्माण है, क्या सारी चीजें रहेंगी। यहाँ पे पूरा निर्देश सब कुछ दिया है। सबसे पहले पहला प्रश्न आता है यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन सी मूल राशि है। आपको यहाँ बताना है कि मूल राशि कौन सी है, चाल, आवेश, बल या फिर ताप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ताप। ठीक है, दूसरा आता है निम्न में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है, किलोग्राम, न्यूटन, मीटर, कैंडेला। आपको पता है कि किलोग्राम तो मूल मात्रक है, मीटर भी मूल मात्रक है, लंबाई को हो जाएगा द्रव्यमान का किलोग्राम, जो तीव्रता कैंडेला होता। बचा क्या आपका न्यूटन, तो न्यूटन यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरे में आते हैं निम्न में मूल मात्रक नहीं। आपको यहाँ पे क्या बताना है कि मूल मात्रक नहीं है। ऑप्शन क्या क्या है, मीटर, केल्विन, एम्पियर, लीटर। तो मीटर लंबाई का, केल्विन ताप का और एम्पियर धारा, विद्युत धारा का। बचा क्या, लीटर। तो आपका लीटर यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न आता है संख्या 0.0010 में सार्थक अंकों की संख्या। तो यहाँ पे 1, 2, 3 या फिर 4। तो जो आपकी संख्या है 0.0010 में सार्थक अंक कितने, 2। कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसका उत्तर हो जाएगा आपका 2। पांचवा आता है आपका संख्याओं 436.32, 227 एवं 0.301 का योग उपयुक्त सार्थक अंकों में है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 7। ठीक है, 7 नंबर हो जाएगा आपका, 663.8। आगे बढ़ते हैं। विमीय रूप में सही संबंध है, विमीय रूप में सही संबंध है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 7, के बराबर 1/2 mv² प्लस एम ए, है ना। आगे बढ़िए, पूरे उत्तर में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, बने वीडियो के अंत तक आप लोग। यदि संवेग p, लंबाई l तथा समय t को मूल राशि माने तो ऊर्जा का विमीय सूत्र होगा। आपको क्या बताना है, ऊर्जा का विमीय सूत्र। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, PL2 T-2। आगे बढ़े, कोई यदि पी क्यू आर ऐसी राशियां हैं जिनके विमीय सूत्र भिन्न हैं, तो निम्न संयोजन में किसमें कोई सार्थक राशि व्यक्त नहीं होती, बताएं। तो हो जाएगा यहाँ पे
ब नंबर P प्लस क्यू आर। भौतिक राशियों के निम्न जोड़ों में से किस जोड़े का विमीय सूत्र समान नहीं है? तो तनाव और पृष्ठ तनाव का। ठीक है, अब आते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति पे। ध्यान से देखिएगा। घन का आयतन मीटर क्यूब में, किसी 1 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन तो 10⁻⁻⁶। कोई गाड़ी 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चल रही है तो 1 मिनट 1 सेकंड में चलेगी। तो इसका आ जाएगा आपका 75 मीटर। ठीक है, फिर आता है बल का विमीय सूत्र। बल का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? तो बल का विमीय सूत्र mL/t-2, mL/t-2। फिर आते हैं 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड घात -2 बराबर ग्राम में बदलना है आपको। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो 1000 क्या आ जाएगा आपको? यहाँ पे 1000 आ जाएगा। ठीक है, फिर है 1 नैनोमीटर बराबर, 1 नैनोमीटर बराबर कितना हो जाएगा? तो 10⁻⁹। आवेश का विमीय सूत्र काफी इंपॉर्टेंट है आपका, AT हो जाएगा, AT। इसको अच्छे से कर लीजिएगा आप लोग, है ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब सत्य सत्य में आ जाते हैं। चलिए, सभी शून्योत्तर अंक सार्थक अंक होते हैं। तो पहला हो जाएगा आपका सत्य। सार्थक अंकों की संख्या निर्धारित करने में दशमलव कहाँ लगता है, इसका महत्व होता है। प्रश्न क्या है? सार्थक अंक संख्या निर्धारित करते हैं में दशमलव कहाँ लगता है, इसका महत्व होता है। तो असत्य हो जाएगा। ठीक है, किसी मापन में विभिन्न मात्रकों के परिवर्तन के चयन से सार्थक अंकों की संख्या परिवर्तित नहीं होती है। तो सत्य हो जाएगा। विमीय संगत किसी समीकरण के सही होने की गारंटी है। असत्य। एक एक क्वेश्चन आप लोग बढ़िया से करिएगा। ठीक है ना। फिर कैंडेला किस राशि का मात्रक है? तो कैंडेला हो जाएगा ज्योति तीव्रता। किसका हो जाएगा? ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होगा? कैंडेला होगा। फिर स्टे रेडियन किस राशि का मात्रक है? ठोस कोण का, है ना, या घन कोण कह सकते हैं। ठीक है ना, रेडियन और स्टे रेडियन है ना, तो घन कोण है ना। मोल किस राशि का मात्रक है? तो मोल हो जाएगा पदार्थ की मात्रा। किसका हो जाएगा? पदार्थ की मात्रा का। फिर आते हैं बल के मात्रक न्यूटन को मूल मात्रकों के रूप में लिखिए। न्यूटन को हमें किस में लिखना है? मूल मात्रक के रूप में। तो हो जाएगा आपका किलोग्राम मीटर स्क्वायर घात -2। ठीक है, फिर एम्पियर तथा न्यूटन में कौन सा मूल मात्रक है? तो एम्पियर क्या हो जाएगा आपका? मूल मात्रक हो जाएगा। एम्पियर क्या हो जाएगा? मूल मात्रक हो जाएगा। ठीक है, अब 2 नंबर वाले प्रश्न आपके सामने ये रहे। ठीक है, तो मूल राशियां किन्हें कहते हैं? वे राशियां जिनके मात्रक मूल मात्रक होते हैं।
मूल राशियां कहलाती हैं। ऐसी राशियां जिनके मात्रक मूल मात्रक होते हैं, ठीक है। व्युत्पन्न राशियां, वे राशियां जिनके मात्रक क्या होते हैं, व्युत्पन्न होते हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं, ठीक है। फिर आता है तीसरा प्रश्न कि कार के मात्रक को मूल मात्रकों के रूप में व्यक्त करना है आपको, है ना। तो वही काल का मात्रक मूल मात्रक क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर एस के -2, है ना। पहले आप कार का सूत्र लिखेंगे, ठीक है ना, कार का लिख देंगे सूत्र, इसको हल करेंगे, ठीक है। फिर बीमी सूत्र किसे कहते हैं, सारे प्रश्न आपको दिए गए हैं, है ना। इनको आपको अच्छे से करना है, ठीक है। आप अगर आपको इसी तरह से 2 नंबर 3 नंबर और अन्य पार्ट के ऑब्जेक्टिव चाहिए तो आप हमें कमेंट करिए, संपूर्ण उत्तर हम आपको करवा देंगे, पूरा पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिएगा। आगे का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट जरूर करिए, ठीक है।